प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी के द्वारा दर्शाया गया कि 3 घंटे के सत्य के साथ का सार मात्र 3 शब्दों में है। अतीत से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। साथ ही आप देवियों महापुरुषों को जानकारी देंगे कि 5 मई 2026 को उत्तराखंड में जो होने वाला मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम होगा या नहीं होगा। थोड़ा पूरा वीडियो सुने, आपकी समझ आएगा। पहले हम चर्चा करते हैं अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। अतीत क्या है? अतीत कहते हैं बीते हुए समय का जो कर्म है वो अतीत वाली परिधि में आता है। बीते किसी जन्म में हमने जो भी जाने अनजाने में जो भी कुकर्म दुष्कर्म किए, सदकर्म किए, जो कुछ भी किया, पुराना जो हम करके आए उस पुराने को हम वर्तमान में भोग रहे, और वर्तमान में जो करेंगे वो हमें भविष्य में भोगना पड़ेगा। तो देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने दर्शाया कि बीते किसी जन्म में आपने पाप कर्म किए, दुष्कर्म किए, इसलिए आप गरीबी की कंडीशन को झेल रहे हो, कि भिन्न भिन्न प्रकार के दुख कष्ट आपके जीवन में आ रहे। वो हमारे आपके कर्मों का जखीरा है, हमारे आपके कर्मों का बवंडर है। किसी के जीवन में कोई भूत प्रेत जैसी व्याधियां आ जाती हैं, कई एक असाध्य बीमारियां शरीरों में लग जाती हैं, जबकि वर्तमान समय में आपने कोई ऐसा कोई कुकृत्य नहीं किया, ऐसा कोई खान पान नहीं रहा, रहन सहन नहीं रहा, लेकिन कई देवी महापुरुष स्वयं को कोसते हैं या फिर परमात्मा को दोषी ठहराते हैं। हम तो यही कहेंगे कि हमारा पता नहीं कितने कितने जन्मों का पाप कर्म जब आड़े आता है तो हमें झेलना ही पड़ता है। नाम आता है पितामह भीष्म का। उन्होंने वासुदेव श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु 99 जन्म तक का तो मुझे याद है, या उन्होंने कहा कि 100 जन्म तक का मुझको याद है। 101 जन्म पहले का उन्होंने कर्म का भोग भोगा। तो वे देवियों महापुरुषों, हम कभी भी परमात्मा नारायण साकार हरि जी को दोषी न ठहराएं। तमाम देवी महापुरुषों की दशा देखने को मिलती है कि नारायण साकार हरि परमात्मा जी को मानते हैं, नारायण साकार हरि परमात्मा जी की बात को नहीं मानते। हमारी आप समस्त देवी महापुरुषों से प्रार्थना है कि परमात्मा कभी न दोषी थे, न दोषी हैं, न कभी दोषी रहेंगे। परमात्मा का कोई दोष नहीं, हमारे ही कर्मों का जखीरा है। दाता तो इतनी मेहर करते आए, कर रहे हैं और करते रहेंगे। नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने कहा कि भाई आपका अगर इधर आगमन हुआ है, नारायण साकार हरि परमात्मा जी का वचन मानकर सेवा कर्म कर रहे हो, आप सदमार्ग के रास्ते को आपने अपना रखा है, तो परमात्मा नारायण साकार हरि जी दर्शाते हैं कि भाई सीधी सी बात है कि आपने नारायण साकार हरि परमात्मा जी की शरण लिए, इन पर भरोसा किया है, तो जहां पहाड़ गिरने वाला है वहां डेली से काम निकल सकता है। जो भी कष्ट पीड़ा परेशानियां आ रही हैं उनको परमात्मा नारायण साकार हरि जी उस तरह से झिलवाएंगे कि जो हमें आपको ज़्यादा बड़ा कष्ट नहीं होगा। लेकिन हमारा भरोसा, हमारा विश्वास अटूट होना चाहिए। नाम नरसिंह जी का आता है, नाम सुदामा जी का आता है, कई ऐसी महान विभूतियों के नाम आते। राजा हरिश्चंद्र का नाम आता। राजा हरिश्चंद्र ने तो सब कुछ, राजपाट भी दांव पे लग गया, उनको किस तरह से मोल चुकाना पड़ा। आप देवी महापुरुषों से कुछ छिपा हुआ नहीं है। सत्य के पथ पर कठिनाइयां परेशानियां आती हैं, लेकिन हमें आपको मायूस होने की जरूरत नहीं। भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए, हमें आपको जीते जागते परमात्मा मिले हैं। हमें हमारा आपका परम सौभाग्य है। हमें अपने आराध्य पर भरोसा करना है, अपने इष्ट पर भरोसा करना है, और वचन मानकर सदमार्ग के रास्ते पर चलते रहना है। मायूस होने की जरूरत नहीं।
जब रात के बाद सवेरा आता है तो सोच लीजिए कि आपके जीवन में, हमारे जीवन में जो भी कष्ट पीड़ा परेशानियां हैं उनसे हमें छुटकारा जरूर मिलेगा, लेकिन इंतजार तो हमें करना पड़ेगा, कर्म तो हमें करना पड़ेगा। सबरी मैया ने तो 75 साल तक इंतजार किया था राम जी के आगमन का। तो इसी तरीके से हमें आपको भरोसा रखना है, और अगर हम भरोसा न रखें तो हम क्या कर लेंगे, तब भी हमें भोगना पड़ेगा। इससे तो बेहतर है कि हम अपने आराध्य पर भरोसा रखें और निरंतर सदकर्म करते रहें, सेवा कर्म करते रहें, मानवता भाईचारे के तहत प्रेम प्रीत नम्रता सहनशीलता को धारण करते हुए सुबह वंदना प्रार्थना, शाम को आरती, बूटी अमृत प्रसाद पीते पिलाते रहें परिवार को, और बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण कराएं। जो भी हमारी जिम्मेदारी है परिवार के प्रति, उस जिम्मेदारी को निभाते रहें। बीते समय का जो कर्म है वो हमारे जीवन में कष्ट बन करके आया है, बीमारी बन करके आया है, किसी प्रकार की कलह कलेश का माहौल बन करके आया है, लेकिन हमारा भरोसा नारायण सागर हरि परमात्मा जी के चरणों में है, तो वो भी ज़्यादा समय तक टिकने वाला नहीं। देवियों महापुरुषों, नारायण सागर हरि जी ने कहा बीते हुए कल अतीत का प्रायश्चित कर लो। बीते समय में जो पाप कर्म किए उनसे, उनके लिए परमात्मा नारायण सागर हरि जी से गुहार लगाओ, प्रार्थना करो कि परमात्मा नारायण सागर हरि जी, हमने जाने अनजाने में जो भी पाप कर्म किए उन पाप कर्मों को हम इसी तन के माध्यम से इसी जन्म में भोगना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी रहमत करना। जैसे एक शब्द आता है, गुरु को मार शिष्य कुंभ, गड़गड़ मारे चोट, अंदर हाथ सहार के बाहर मारे चोट। तो परमात्मा नारायण सागर हरि जी आप सहारा देते रहना, हम अपने कर्मों का भोग भोगने को तैयार हैं, लेकिन आपकी रहमत से जुदा न हो जाए। हम आपके छत्र छाया के नीचे अपना बाकी का जीवन बिताना चाहते हैं। इस तरह से हम प्रार्थना करते रहें और वर्तमान में कोई ऐसा कुकर्म न करें, कोई ऐसा दुष्कर्म न करें, अपने से बड़ों का अपमान न करें। निरंतर नारायण सागर हरि परमात्मा जी के वचन के तहत, वचन के दायरे में रहते हुए सेवा कर्म को अंजाम देते रहें। ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास अंध परंपराओं से अपना चित्त हटाएं और नारायण सागर हरि परमात्मा जी की याद हृदय में बनाए रखें। हमारे आपके जीवन में जो भी कष्ट पीड़ा परेशानियाँ आ रही हैं वो सब साइड हो जाएंगी, फिर हमारा आपका भविष्य उज्जवल होगा। भविष्य में फिर हमें आपको कहीं दाएं बाएं पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। परमात्मा नारायण सागर हरि जी की वो मेहर होगी कि जिस उद्देश्य बतौर हमें मानव तन मिला, उस उद्देश्य पूर्ति के लिए हमें मानव तन के साथ साथ परमात्मा नारायण सागर हरि जी की रहमत वो मिलेगी कि हमें मोक्ष मिल जाएगा। तो देवियों महापुरुषों, हम तो आप समस्त देवी महापुरुषों से निरंतर प्रार्थना करते आए हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे कि हम जो भी हमारे द्वारा जो भी वीडियो डाली जाती है उसमें वही जानकारी दी जाती है कि आप देवी महापुरुष सत्य पथ को न छोड़ें, सत्य की डगर को न छोड़ें, मायूस न हो। और एक खुशखबरी है, अभी बीते कुछ समय पहले हमने एक महापुरुष हैं उनसे चर्चा की, उनसे वार्ता की, भाई क्या है, क्या स्थिति है। तो उन्होंने दर्शाया कि 5 मई 2026 का सत्य का साथ नारायण सागर हरि परमात्मा जी के द्वारा दिया गया और परमिशन का इशारा था। तो वहाँ पर उत्तराखंड वालों ने परमिशन कंप्लीट करा ली है। अब परमिशन कंप्लीट हो गई है तो फिर नारायण सागर हरि परमात्मा जी का दर्शन आवश्यक हो गया है। दर्शन तो होगा ही होगा, इनकी ब्रह्मवाणी में मिलेगी, कितना बड़ा आनंद आएगा, परमानंद आएगा। आप देवियों महापुरुषों से प्रार्थना निवेदन है, विशेष विनती है कि मायूस न हो। परमात्मा भले ही देर से मेहर करते हैं लेकिन करते जरूर हैं। इनके यहाँ पर वो पुरानी कहावत है कि परमात्मा के यहाँ देर है अंधेर नहीं। तो जो भी आपके इर्द गिर्द रहने वाले कोई परमात्मा को गाली देता है, कोई आपसे बुरा भला कहता है, आप मायूस न हो, आप उसको जवाब न दें, उससे बुरा भला न बोलें। जो गड़बड़ करेगा, परमात्मा नारायण सागर हरि जी ने कहा कि चोर चोरी नहीं करेगा तो पकड़ा कैसे जाएगा। आपको मायूस होने की जरूरत नहीं, भरोसा कीजिए और परमात्मा नारायण सागर हरि जी से प्रार्थना कीजिए कि परमात्मा इसको सद्बुद्धि दो। ये हमारे साथ इस तरीके का अमानवीय व्यवहार कर रहा है, हम अगर इससे बराबरी करते हैं तो फिर इसमें और हम में अंतर क्या रहा। तो आपको अमानवीय व्यवहार नहीं करना है। भक्त परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। भक्त को किसी से टकराने की जरूरत नहीं, किसी से उलझने की जरूरत नहीं। अगर हम आप परमात्मा नारायण सागर हरि जी की भक्ति कर रहे हैं तो नारायण सागर हरि परमात्मा जी पर भरोसा रखिए। जो आपसे बदतमीजी कर रहा है, जो आपसे अपशब्द बोल रहा है, उसके कर्मों का खाता जब खुलेगा
तो उसको झेलना ही पड़ेगा। कितने जन्मों तक भोगेगा इसका हम और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो बाकी और ज़्यादा कुछ न कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ आप समस्त महापुरुष व देवियों के चरणों में नमन करते हुए हम अपने शब्दों को विराम लगाते हैं और पुनः आप समस्त देवी महापुरुषों से प्रार्थना करते हैं, कृपया हमारे द्वारा जो भी वीडियो डाली जाती है वीडियो को पूरा सुनिए, समझ में आएगा, आधा अधूरा ना सुने, ऐसी हमारी आपके चरणों में प्रार्थना है। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।